सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 82 से 83। गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्धादि करने का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूँगा। आप सुने। पूर्व काल में गया नामक परम वीर्यवान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेव गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए ही समुद्र से कमल लाकर गया नामक वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोस के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए दान आदि दान को लोभवश स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए यह साफ हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे उस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्रा के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मा लोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्मा ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। ब्रह्मा ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रह मरणम तथा वासा पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति रेशा चतुर्विधा। हे व्यास जी, सभी समुद्र के नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सभी इस गया तीर्थ में स्वमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेम गनागमा, पापम तत्संगजम सर्वम गया श्राद्ध विंशयति। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को फल प्राप्त होता है। 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा, कीकट देश में गया पुण्यशाली है। राजगया वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंड प्रस्थ नामक तीर्थ है जिसका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोस और गया सिर का परिमाण 1 कोस है।
वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया शिरा तत्र पिंड प्रदानेन तृप्ति भगवती शाश्वती। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानसिका का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया गमन मात्रेण पितृऋण मनुऋणे भवेत्। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपनी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथमार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त पितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये ब्रह्म ऋषि गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौन आदित्य और महात्मा कांत का दर्शन करता है वह पितृऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्य काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्म आरण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गृहदेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन गौ प्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभास से वर शिव का दर्शन करके दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। कोटेश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्म आरण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मेश्वर का दर्शन से ब्रह्म हत्या के प्राप्त से विमुक्ति हो जाती है। मुंडपृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमक, गोपति, अंग आरेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता। अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर हैं वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है, गया में गया से श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ का उसका मुख्य भाग है। पृथ्वीव्याम जानी तीर्थानि ये समुद्र सरांसि च फल्गु तीर्थ गमिष्यन्ति वार्वेकम दिने दिने पृथ्व्यां च गया पुण्य गयां च गया शिरा श्रेष्ठम तथा फल्गु तीर्थ तनुमुखम च सुरस्य ही। उदीची, कनका नदी और नाभि तीर्थ इसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्मा सदस्य तीर्थ है जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। ब्रह्मा पर
वहां पर स्थित कूप में पिंडदान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल, वैतरणी तथा गोमुख तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और राम हृदय तीर्थ श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनः जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है। गृहदेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। इंद्र तीर्थ, वासु तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सारस्वत तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहां पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्राण के संकट में नहीं पड़ता। काक जंगा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मतंगवापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्ध आदि कृत्य करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। प्रमाणम देवता संतु लोकपालक साचिड़ा मया गत्या मतंगे स्मनि पितृणा निष्कृति कृता, अर्थात मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्धादि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हो और लोकपाल साक्षी हो। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगुण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्ध करता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठ आदि तीर्थों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोस के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। गयाम नाहि तत्स्थानम यत्र तीर्थ न विद्यते पंचकोशे गया क्षेत्रे यत्र तत्र तु पिंडदा अक्षयम फलमाप्नोति ब्रह्मलोकम नयत पितरान। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। एस पिंडो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन पर लोकम गते मोक्ष मोक्ष यह प्रतिष्ठताम। हे जनार्दन भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथों में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसागर, ब्रह्मासर, गया शीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में
पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय होता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महान नदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मा अरण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागाद्रि पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन स्थित है, जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्राद्धवान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीय तीर्थी को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिरा मंडल, महानद और कौसुकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीय नामक एक जलाशय है, वहीं पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों का स्वर्ग ले जाता है। क्रौंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहाँ पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेव को तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहाँ पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके साथ कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंडपृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंचपाद नामक तीर्थ का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महानद, कौशिकी मूल क्षेत्र तथा गृद्धकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विश्रुत पुण्यात्मा विशाला नामक नदी तीर्थ है। वहाँ श्राद्ध करने से व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता के उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थों के जल में स्नान करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्न दान करते हैं उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थों में पहुँचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। गया प्राप्तम सुतम दृष्टा पितृडो मुत्सवे भवेत् पद्मभ्यापीमपि जलम स्पष्टा अस्मभ्यम किल दास्यति। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त करा देता है। आत्मजो वा तथान्य वा गया कूप यदा तदा यत्र मना पात्येत पिंडम तनये ब्रह्म शाश्वतम। वहाँ पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णु लोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विष्णु वैतरणी नामक नदी है। वहाँ उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहाँ पर पिंडदान एवं गोदान करता है निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। या सा वैतरणी नाम
त्रिशूलेकोऽस्तु विस्मृता सावतीर्णा गया क्षेत्रे पितृणं तान्नहि। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहाँ पर उसके द्वारा उन्हीं कुल के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए जिनका ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान है जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता पूजित हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य कव्यादि पकवान के द्वारा वहाँ के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की विधि भी है। उत्तोत्तम गया क्षेत्र में जो वृषोत्सर्ग करता है उसे 100 अग्निश्रोम यज्ञों का पुण्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं स्वजन हों उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग वापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों का दान का फल प्राप्त होता है। निश्चय संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है। उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृत्य हुए श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहाँ पर स्थित कुमार देव के प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेत कुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवनिधि लेलिहान तीर्थ में लेलिहान मथन जानुगढ़ तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है।